क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या होता? वी थिंक ऐसे में हमारी लाइफ ब्रेक फेल व्हीकल की तरह होती, जो किसी से भी जाके टकरा जाती, या फिर शायद विजन होते हुए भी हम ब्लाइंड फील करते, क्योंकि अगर कलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ना बादलों और आसमानों को डिफरेंशिएट किया जा सकता था और ना ही सॉइल और ग्रासेस को। बेसिकली किसी भी चीज को डिस्टिंग्विश करना नामुमकिन हो जाता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कलर्स होते ही क्यों हैं और दुनिया में कितने कलर्स एग्जिस्ट करते हैं? और क्या आपको मालूम है कि कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनसे बाकी कलर्स बनते हैं? और बस इतना ही नहीं, क्या आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कलर परसेप्शन अलग होता है? यहाँ तक कि दो इंसानों को एक ही कलर माइन्यूटली डिफरेंट दिख सकते हैं। बट हाउ? चिंता मत कीजिए, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज डिड यू नो में हम आपको बताएंगे कलर्स एंड हाउ वी सी कलर्स के बारे में, जिसमें वी विल डिकोड द साइंस बिहाइंड कलर्स एंड द कनेक्शन बिटवीन कलर्स एंड ह्यूमन ब्रेन। Since the very beginning of humanity, colors have been an integral part of nature and human life. Whether it was farming, hunting, grazing animals, or cooking, every act and everything involved color. But it wasn't until the late 17th century when a man questioned the existence of color and finally came up with a theory that described the science behind color in the most profound way. That theory is called the color theory, and the scientist who came up with it was सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन हमेशा से लाइट और कलर्स के बारे में क्यूरियस थे और उनकी इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें एक फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने को इंस्पायर किया, जिसे आज हम प्रिज्म एक्सपेरिमेंट या प्रिज्म इफेक्ट के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने प्रिज्म, जो कि एक स्पेशल पीस ऑफ ग्लास होता है, इसी सनलाइट या व्हाइट लाइट के इंटरेक्शन को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करने पर 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट और भी प्रिज्म्स के साथ ट्राई किया, जिससे उन्हें ये पता चला कि व्हाइट लाइट हमेशा उन्हीं 7 कलर्स में ही स्प्लिट होती है और उनका सीक्वेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। आज इस कलर सीक्वेंस को कलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसके बाद न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी कंक्लूड किया कि कलर स्पेक्ट्रम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, व्हिच मींस दैट द 7 कलर्स प्रेजेंट इन द कलर स्पेक्ट्रम कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड टू प्रोड्यूस एनी अदर कलर। इसके अलावा न्यूटन ने ये भी देखा कि जब कलर स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स को कंबाइन किया जाता है तो ये वापस व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस करते हैं। न्यूटन ने अपने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल किया एंड दैट इज हाउ वी गॉट न्यूटन्स कलर थ्योरी और न्यूटन्स कलर व्हील। कलर व्हील हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स के माध्यम से कलर्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं ये बताता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो टेल्स अस अबाउट हाउ कलर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड देयर कॉम्बिनेशंस कैन इवोक वेरियस इमोशंस। पर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार कलर्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्या कलर्स नेचुरली, जैसे कि हरे भरे पेड़, नीला आसमान, पीला चांद और वगैरह वगैरह, ऐसे ही रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हर ऑब्जेक्ट का अपना कलर होता है जिस वजह से हमें ये उसी कलर में नजर आते हैं? वेल, इन सवालों के जवाब भी न्यूटन हमें अपनी कलर थियरी में देते हैं। न्यूटन कहते हैं कलर्स बस ऐसे ही रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इनके होने के पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं, एंड वेदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन कलर और नॉट, इसके बारे में साइंस एक दिलचस्प बात कहता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज एंड डिस्कवरीज, रियलिटी में किसी ऑब्जेक्ट में कोई कलर होता ही नहीं है, रादर उनसे लाइट किस तरह इंटरैक्ट करता है उससे उस ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड होता है। वी नो दिस माइट बी समथिंग न्यू फॉर यू, बट लेट अस एक्सप्लेन। साइंस सेज दैट द कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज कलर्स फॉर्म करती हैं। वी नो दैट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि कई फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स के हो सकते हैं, एंड दैट इज वेयर द सीक्रेट रेसिपी ऑफ कलर्स लाइज। डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ होते हैं और इससे इन्हें अपने कलर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, रेड लाइट शोकेसेस अ लॉन्गर वेवलेंथ, और जब इसी वेवलेंथ को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए तो ये ऑरेंज लाइट में बदल जाता है, और जब इसी वेवलेंथ को और भी शॉर्ट कर दिया जाए तो ये ब्लू और वायलेट में बदल जाती है। कुछ इसी तरह लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बदलाव के साथ साथ हमें दूसरे कलर्स नजर आते हैं। बट प्रीवियसली वी सेड दैट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव देयर ओन कलर्स। पर अगर ऐसा है, फिर स्काई जनरली ब्लू क्यों नजर आता है एंड लीव्स मोस्टली क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? वेल, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑल्दो ऑब्जेक्ट्स के अपने कलर्स नहीं होते, लाइट उनसे किस तरह से इंटरैक्ट करती है इससे ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो कुछ वेवलेंथ से एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वेवलेंथ से रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फॉर्म्स द कलर दैट अपीयर्स टू आवर आईज।
अब इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एक रेड एप्पल को देखते हैं तब ये हमें रेड इसीलिए नजर आता है क्योंकि ये लाइट के दूसरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और बस वही वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है जो रेड लाइट फॉर्म करती है। इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से हमें ये डिफरेंट कलर्स के नजर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये जान लिया कि कलर्स कैसे और क्यों फॉर्म होते हैं और कैसे वेवलेंथ्स के चेंज होने पर डिफरेंट कलर्स क्रिएट होते हैं। अब वक्त हो चला है ट्रिविया क्विज का। सो टुडेस क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द लाइट इज विजिबल टू ह्यूमन आईज? एंड योर ऑप्शंस आर A 20 Hz to 200 Hz, B 1 kHz to 10 kHz, C 400 terahertz to 790 terahertz, D 1 megahertz to 10 megahertz. You have 5 seconds to choose your answer. So, did you get the correct answer? In case you're still wondering, let us tell you that the correct answer of the question is option C, that is 400 terahertz to 790 terahertz. और जब लाइट इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है तभी उस लाइट को हम देख पाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। पर लाइट इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर भी एग्जिस्ट करती है, बट आवर आईज आर नॉट इक्विप्ड टू परसीव देम। सो नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द विजिबल लाइट जस्ट बाय प्लेइंग अ सिंपल क्विज। ऐसे ही अपनी स्टडीज और डेली रिविजन को क्विजेस खेलकर एक्साइटिंग और इजी बनाने के लिए डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप, जहां आपको साइंस से लेकर सोशल स्टडीज तक, मैथमेटिक्स से लेकर करंट अफेयर्स तक हर एस्पेक्ट्स पर क्विजेस मिलेंगे, जिन्हें खेलकर आप अपने ब्रेन को शार्प और फास्ट तो बना ही सकते हैं, पर साथ ही माइंड वॉर्स पर अवेलेबल डेली क्विजेस खेलकर आप हर रोज एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सो माइंड वॉरियर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द माइंड वॉर्स ऐप राइट नाउ। नाउ कमिंग बैक टू कलर्स, अगर आपको याद हो तो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे ये कहा था कि कभी कभार एक ही कलर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को थोड़ा बहुत अलग नजर आ सकता है, पर इसके पीछे भी साइंस है। दैट इज साइंस ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन परसीव्स कलर्स। अपार्ट फ्रॉम द वेवलेंथ्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स that influence the color of the light, in the end it's our eyes and brain that enable us to perceive colors. लाइट पहले हमारी आंखों के आइरिस से होकर रेटिना पे प्रोजेक्ट होती है, जिन पर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रेटिना में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कलर परसीव करने के काम आते हैं। इन्हें कोन सेल्स कहा जाता है। कोन सेल्स 3 टाइप के होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कोन्स, जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट की प्रेजेंस से एक्टिवेट हो जाते हैं। For example, when a light containing long wavelengths enters our eyes, red cones get activated and our brain perceives it as red color. Similarly, different wavelengths of light different cone cells को activate करती है, letting our brain perceive them as different colors. मगर फिर भी भला सेम कलर कभी कभार दो लोगों को slightly different कैसे नजर आ सकता है? पर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कभी कभार different individuals में different cone cells ज्यादा और कम sensitive हो सकते हैं, जो कि उन्हें कुछ कलर्स को थोड़ा बेहतर या थोड़ा poorly perceive कराते हैं। And in the end, it is the brain that tells us which color is projected in the retina. But these conditions are rare and they are completely normal. इससे लोगों के लाइफ में hardly कोई प्रॉब्लम आती है. And what is important is ultimately this intricate relation between light, objects, and our eyes gives our world its beautiful shades and colors. फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वी होप इस एपिसोड से आपको कलर्स एंड हाउ वी सी कलर्स के बारे में काफी इन डेप्थ डिटेल्स मिले होंगे, जिसमें हमें कलर्स कैसे फॉर्म होती हैं, ह्यूमन ब्रेन इन्हें किस तरह परसीव करता है, और फाइनली न्यूटन कलर थियरी को इस्तेमाल कर हम कलर्स को किस तरह यूज करके डिफरेंट इमोशंस पोर्ट्रे कर सकते हैं। इन सब के बारे में जाना। इसी तरह हमारी लाइफ से जुड़ी और भी कई चीजें एंड इनसे हमारे ब्रेन के साइंटिफिक रिलेशन को जानने के लिए देखते रहिए डिड यू नो ओनली ऑन माइंड Wars YouTube channel. And yes, to be the first one to know about when we upload a video for you, press the bell icon and don't forget to subscribe to Mind Wars. That is all for today. See you next time. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.